एक तरफ तो वेदों का ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है जहां भाई भाई मिल रहे हैं प्यार से, और एक तरफ जो वेद के विरुद्ध चले वो दो भाई ऐसे भी थे, चाहे बाली हो चाहे रावण हो, कि मृत्यु को प्राप्त हुए। और कह दूं, वेद जो मनुर्भव की बात करता है, जब तक भारत और भारत के लोग वेद को अपना संविधान मान करके चले ना, हमने पूरी दुनिया पर राज किया। चक्रवर्ती साम्राज्य भारत का रहा, और वो तलवार की नोक पर नहीं किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, ऐसे नहीं किया। जैसे पता लगा ये इजराइल और हमास में लगी हुई है आग, ऐसे नहीं किया। जैसे रूस और यूक्रेन में बमबारी चल रही है, ऐसे नहीं किया। अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपने भाईचारे के आधार पर, सबसे बड़ी बात इस आधार पर किया कि सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख। मैं अपना सुख नहीं चाहता प्रभु, मैं सबका सुख चाहता हूं, सबका। इस आधार पर किया। पर जब से हम वेद के विपरीत चले तो दुनिया के लोगों ने हम पर शासन करना शुरू कर दिया। नहीं तो आज भी भारत को क्या कहा जाता है? भारत माता। और क्यों कहा जाता है माँ? माता निर्माता भवती। दुनिया में ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति संस्कारों का उद्गम स्थान अगर कोई रहा तो वो कौन रहा? भारत। और देश को देख लो आप, जापान को कोई माँ कहता है क्या है जी? ऑस्ट्रेलिया को बोलो, कहता है क्या कोई? जर्मनी को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को। अच्छा, अमेरिका तो बहुत पावरफुल देश है, इसे कोई माँ कहता हूं? माँ तो छोड़ो, कोई आंटी तक नहीं कहता अमेरिका आंटी, पर भारत को माँ कहा जाता है। ये निर्मात्री रही, यही तो इतिहास रहे यहाँ के। वेदों के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चले, श्री कृष्ण चले, हनुमान चले, ऋषि मुनि चले, संत चले, विद्वान चले। आज भी अध्यात्म की दृष्टि से भारत को देखा जाता है। बस यही तो संपत्ति है हमारी जो हमें सुरक्षित रखनी है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आज जिस संतान को इस संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए वो रक्षा नहीं कर पा रही है। विदेशी तो वृंदावन में धोती कुर्ता पहन करके कृष्ण के गीतों पर नाच रहे हैं, है जी, और हमारे वाले नशों में उलझे पड़े हैं। छोटी छोटी पीढ़ियां, ये आपका हिमाचल जो इतना देवभूमि है, ये भी इस गिरफ्त में बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हम लोग पता लगा नशे में उलझ गए, हम लोग पता लगा छोटी छोटी चीजों में उलझ गए, ऊंच नीच में उलझ गए, जातिवाद में उलझ गए। इतनी चीजें हैं जो भारत की जड़ों को खोखला कर रही है। और दुख की बात यह है, पीड़ा की बात यह है कि इन सब बुराइयों की चपेट में कौन है? युवा पीढ़ी। उस समय के राम सब कुछ छोड़ करके जंगल चले गए, आज के राम खुद नहीं जाते, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। और अनपढ़ नहीं है वो, पता लगा अनपढ़ लोग नहीं भेज रहे माँ बाप को वृद्धाश्रम। कौन भेज रहे हैं? ही इज वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, जो बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है, वो भेज रहे हैं माँ बाप को। क्यों? उन्हें पैर छूना कंप्लीटली बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, पर माँ बाप के सामने आर्ग्यू करना, उनका तिरस्कार करना, ये उन्हें फ्रीडमनेस दिखाई देती है। शिक्षा का मतलब ये तो नहीं था ना, राम जी अनपढ़ तो नहीं थे ना, कृष्ण जी अनपढ़ तो नहीं थे ना, पर इन्हें पता था कि माता पिता के चरणों में ही सबसे बड़ा सुख है, उनकी आज्ञा में ही सबसे बड़ा सुख है। आज हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, अपनी पता लगा पर्सनल लाइफ के नाम पर, या फिर मेरा प्राइवेट स्पेस, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कितनी चीजें हम अपने अंदर बुराइयों के रूप में दिन प्रतिदिन धारण करते जा रहे हैं। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है ना मेरी माताओं बंधुओं, वो तो बहुत ज्यादा हराश की ओर जा रही है। और ये जो इस प्रकार के आयोजन है, ये इन्हीं चीजों को बचाने के लिए तो है। अभी सुना ना आपने, और ये तो केवल एक बहुत ही छोटा सा ट्रेलर था ये तो जो आप इतिहास सुन रहे थे, इसमें तो बहुत व्यापक चीजें छिपी हुई हैं।
इतनी व्यापक चीजें छिपी हुई हैं, इतनी व्यापक चीजें छिपी हुई है कि एक माँ की इच्छा है मेरा बेटा विवाह कर ले, घर बसा ले, शादी कर ले। और जब यही इच्छा अपने बेटे के सामने माँ ने प्रकट की हो, कौन माँ? पूज्य माता विद्यावती। अच्छा, कौन थी विद्यावती जी? माताएं बताएंगे कौन थी, आप बताइए। अच्छा, धर्मेंद्र की पत्नी का क्या नाम है? बताओ जल्दी, जोर से बोलो। क्या बात है बाबूजी, कितनी पिक्चर देखी आपने? नहीं 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 नहीं, छिपाने की बात नहीं है। हेमा मालिनी बहुतों की फेवरेट रही है जी। ड्रीम गर्ल, क्या बात है। उसके बारे में तो, उसके तो नानी पड़नानी तक का इतिहास पता है। अभी आप जिनके विषय में सुन रहे थे ना, भगत सिंह जी, उनकी माता जी का नाम था माता, याद रखना इसको। हेमा मालिनी ने कुछ नहीं किया, उसने तो नाच नाच के युवाओं के भविष्य को बिगाड़ा होगा। पर ये जो असली नायिकाएं थी ना, ये देवियां, आसान नहीं होता होगा ये सुनना कि जिसका 22-23 साल का बेटा और फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा हो, और वो जाता जाता भी अपनी माँ से ये कह दे कि रोना मत। उस माँ की आरजू रही होगी कि मेरा बेटा विवाह करता, दुल्हन घर में आती है जी। पर बेटे ने बदले में क्या कह दिया? दुल्हन तो मैंने चुन ली, वो तो मैंने चुन ली। बस अंतर ये है, दुनिया के बेटे जब दुल्हन लाने के लिए जाते हैं तो वो घोड़ी चढ़ करके जाते हैं। दुनिया के बेटे जब दुल्हन लाने के लिए जाते हैं तो घोड़ी चढ़ करके जाते हैं, पर 13 भागों वाला जिस दुल्हन को लाना चाहता है वो घोड़ी पर चढ़ करके नहीं आएगी माँ, वो तो फांसी पर चढ़ करके आएगी। क्योंकि मेरी उस दुल्हन का नाम है आजादी। मैंने तो आजादी को अपनी दुल्हन मान लिया है, और मैं तो उसे लेने के लिए जा रहा हूं। इसीलिए तो उनके गीत होते थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला रे माए, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला रे माए, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माहे, रंग दे बसंती चोला माहे, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर। अरे जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माहे, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला रे माए, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माहे, रंग दे बसंती चोला माहे,
रंग दे बसंती चोला। अरे दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी अपना मन भी डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला महे, रंग दे बसंती चोला। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर ही मारे का हमने न झुकने दिया। ओ मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हो 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 हो। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हो जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। हो इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे देश की धरती हो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ओ मेरा रंग दे माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला रे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला माए।
रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला रे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला माहे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। बोलिए भारत माता की जय हो।